2014 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे इंडिया आते हैं रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बनकर। उस समय इंडिया और जापान ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट साइन करा था। 2015 में यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा इंडिया आते हैं और उस समय यूनाइटेड स्टेट ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर डिक्लेयर किया था। 2016 में रिपब्लिक डे पे फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसवा हॉलैंड चीफ गेस्ट बनकर आते हैं एंड ड्यूरिंग हिज विजिट इंडिया एंड फ्रांस साइन द एग्रीमेंट टू परचेज 36 राफेल फाइटर जेट्स। आज इंडिया ने अपना 77 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है और इस बार चीफ गेस्ट बनकर आए हैं यूरोपियन यूनियन के टॉप 2 लीडर्स उर्सुला वॉन देर लेयन एंड एंटोनियो कोस्टा। बट व्हाई डिड इंडिया इनवाइट यूरोपियन यूनियन लीडर्स? लेट्स सी इन टुडेस वीडियो। इसमें पहला रीजन है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि लगभग 2 बिलियन का कंज्यूमर मार्केट क्रिएट कर सकता है। 18 साल के नेगोशिएशन के बाद इंडिया और यूरोपियन यूनियन का एफटीए अपने फाइनल स्टेज पे है, जिसमें से 24 में से 20 चैप्टर्स तो फाइनलाइज भी हो गए हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 27 जनवरी तक इस एग्रीमेंट की अनाउंसमेंट भी हो सकती है। और अगर ये एग्रीमेंट होता है ना, तो यूरोपियन यूनियन का जो 450 मिलियन का कंज्यूमर मार्केट है ना, तो वो ओपन हो जाएगा इंडियन टेक्सटाइल, लेदर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के लिए। सेकेंड है, इंडिया की जो क्लोजनेस है यूरोपियन यूनियन से, वो एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है यूएस और चाइना की राइवलरी में अपने आप को सेफ रखने के लिए। इंडिया और ईयू दोनों को ही लगता है कि ट्रेड की वजह से जो चाइना के ऊपर एक्सेसिव डिपेंडेंस है वो काफी रिस्की है फ्यूचर के लिए एंड दे वांट टू रिड्यूस इट। साउथ चाइना सी में जो चाइना का एग्रेसिव स्टैंड है, उसने एक पुश की तरह काम किया है दोनों को स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन में लाने के लिए। और इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ थ्रेट आता रहता है, जिसकी वजह से भी इंडिया अपना ट्रेड रिलेशन यूरोप के साथ स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि कभी अगर यूएस हार्श इकोनॉमिक स्टेप्स लेता भी है तो उससे इंडिया का फॉरेन मार्केट डिस्टर्ब ना हो जाए। तीसरा रीजन है, यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट काफी क्रूशियल है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए, जो कि 2023 में G20 समिट के दौरान साइन हुआ था। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ऑल्टरनेटिव है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए। इस कॉरिडोर के 2 पार्ट्स हैं। पहला है ईस्टर्न मैरीटाइम रूट, जो कि कनेक्ट करता है इंडिया को गल्फ से, और दूसरा है नॉर्दर्न लैंड रूट, जो कि लिंक करता है गल्फ को यूरोप से रेल और रोड के थ्रू। इंडिया वांट्स द एफटीए एंड आईएमएसी टू वर्क टुगेदर सो दैट इंडियन गुड्स कैन मूव डायरेक्टली टू रोम, बर्लिन एंड पेरिस।